सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम चर्चा कर रहे हैं निर्जला एकादशी व्रत की। हमारे सनातन धर्म अवलंबियों में एकादशी व्रत का बड़ा महात्म्य है। एकादशी एक महीने में 2 बार आती है और दोनों एकादशियों का व्रत का अलग अलग महात्म्य होता है, बड़ा महत्व होता है, बड़ा फल होता है। वैष्णवों के लिए तो श्रेष्ठ व्रत है। अन्य अन्य जो व्रत हैं पुराणों में, शास्त्रों में, कोई धन देने वाला है, कोई यश देने वाला है, कोई परिवार देने वाला है, कोई सुहाग को अमर करने वाला। जैसे हम लोग नहीं, वो हमारी माताएं बहन व्रत रखती हैं करवा चौथ का, उससे सुहाग की वृद्धि होती है। ऐसे अनेक अनेक व्रत हैं, लेकिन जो एकादशी का व्रत है वो मोक्ष प्राप्ति वाला व्रत है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसे मोक्ष होता है, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा पुराणों में है। अब एक बार जो निर्जला एकादशी का महात्म्य है वो सुनिए, वो क्या है। एक बार भीम व्यास जी महाराज से मिले। पांडवों के पास व्यास जी पधारे हुए थे, सब अपने अपने आदर पूर्वक उनका आदर कर ही रहे थे और उनसे जो मन में प्रश्न था वो पूछ रहे थे। अचानक से भीम ने कहा, मैं हे व्यास जी आपको नमन करता हूँ, मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। आप अनेक अनेक शास्त्रों के रचयिता हैं, आपसे एक प्रश्न करना है। बोले करो। मुझे ये जानना है कि मेरी माँ कुंती, द्रौपदी, ये हमारे भैया चारों, ये व्रत रखते हैं एकादशी का और मुझसे भी व्रत रहने के लिए कहते हैं, परंतु मेरी स्थिति यह है कि मैं व्रत नहीं रख सकता। मैं एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता, मैं भूख सहन नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग तो भूखे रह लेते हैं, इनके लिए तो बहुत आसान है, ये सभी भूखे रहते, व्रत भी कर लेते, परंतु मैं भूखा नहीं रह सकता क्योंकि मेरे उदर में व्रक नाम की अग्नि है। एक दिन तो छोड़िए, मैं एक समय भी भूखा नहीं रह सकता। अब मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। व्यास जी ने कहा, अगर तुम स्वर्ग नरक की बातें करते हो, भीम ने कहा था कि ये सब कहते तुम एकादशी का व्रत नहीं करते हो तो नरक जाना पड़ेगा तुम्हें, तुम एकादशी के दिन भी अन्न खाते हो तो नरक जाना पड़ेगा। व्यास जी बोले, अगर तुम स्वर्ग नरक की बात करते हो तो तुम्हें कम से कम एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। भीम बोले, महाराज ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, मेरे उदर में व्रक नाम की अग्नि है, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक दिन तो छोड़ दीजिए, मैं एक समय भी भोजन नहीं छोड़ सकता। आप कोई सुंदर उपाय बताइए जिससे मैं एक दिन में ही, कोई ऐसा व्रत बता दीजिए जिस व्रत को करने से मैं एक दिन में ही, साल भर में कोई ऐसा एक व्रत हो जिसे करने से मुझे नरक न जाना पड़े। व्यास जी महाराज ने कहा, भीम मैं जो तुम्हें उपाय बताने जा रहा हूं ये साधारण उपाय नहीं है, ये उपाय स्वयं भगवान ने मुझे बताया है। जो भगवान ने मुझे बताया है, जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से मिलता है, जो फल अनेकानेक एकादशी व्रत करने से लगता है, वही फल केवल एक दिन मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत रहे उतने में ही वो फल उसको प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत उनको लेने के लिए नहीं आते, यमदूत उन्हें दिखाई नहीं पड़ते, अपितु भगवान के पार्षद आते हैं, विमान में बैठालते हैं और उसे विष्णु लोक के लिए ले जाते हैं। यही सत्य है। इसका मतलब समझे आप लोग, इसका मतलब है कि व्यास जी ने ये कन्फर्म कर दिया कि जो पूरे साल एकादशी का व्रत नहीं कर सकते, वो अगर एक व्रत निर्जला एकादशी का व्रत एक दिन ही कर ले तो भी वो निश्चित तौर पर उसका कल्याण होगा और वो भगवान के धाम में जाएगा। लेकिन इस व्रत वाले दिन हम सभी को एक मंत्र उच्चारण करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। इस मंत्र का जाप करना चाहिए निर्जला एकादशी के दिन। इस प्रकार व्यास जी उनको समझाकर वो चले गए और भीम ने ये निश्चय कर लिया कि मैं एकादशी का व्रत करूंगा। लेकिन एक और बात है,
जब आप एकादशी का व्रत करें तो सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले उठें, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। स्नान कर कर भगवान के सामने बैठे, भगवान को स्नान इत्यादि कराकर संकल्प लें। हाथ में जल लेकर कहें कि मैं फलाना व्यक्ति फलाने गोत्र में उत्पन्न हुआ, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत करूंगा। हे प्रभु, आप मुझे सामर्थ्य दें कि मैं निर्जला एकादशी का व्रत रख सकूं, और इस एकादशी के बदले मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। मैं जन्म जन्मांतर से भटका हुआ हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें। मैं आपका हूँ, आप मेरे, हे नाथ, मुझे किसी भी स्थिति में अकेला ना छोड़ें। मैं आपका हूँ, आप मुझे अपनी शरण में रखें। आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे समस्त जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करें। मैं ये व्रत पूर्ण कर सकूँ, ऐसा आप मुझे सामर्थ्य दें। ऐसा संकल्प करके भगवान के चरणों में छोड़ देना चाहिए। फिर भगवान की पूजा करनी चाहिए, फिर भगवान का जाप करना चाहिए जितना भी हो सके। निर्जला व्रत है तो खाने पीने की कोई व्यवस्था है ही नहीं, लेकिन दूसरे दिन जब वो व्रत पूरा हो जाए, दूसरे दिन हमको क्या करना है, दूसरे दिन हमको स्नान करके कुछ नहीं तो एक ब्राह्मण को भोजन जिमाएं। एक ब्राह्मण को भोजन जिमाकर, वैसे तो यह है, एक मट्टी का घड़ा जल से भरकर, वस्त्र से ढककर, और उसके ऊपर कुछ स्वर्ण रखकर, अगर स्वर्ण नहीं तो कुछ द्रव्य रखकर एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। मनुष्य जो निर्जला एकादशी का व्रत करता है, करोड़ों पल सोने के दान का फल उसको मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं और उन्हें नरक जाना पड़ता है। ये पूरी व्यास जी महाराज ने लिखा है, वो उनको नरक में जाना पड़ता है। इसलिए हम और आप सभी प्रिया कांजू सरकार के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करके निर्जला एकादशी का व्रत करें, और व्रत करके जो विधि मैंने आपको बताई है उस विधि का पालन करें। संभव हो सके तो रात्रि में, वैसे कुछ खाओगे नहीं तो जागरण हो ही जाएगा, नींद आएगी कहाँ, फिर भी हो सके तो जागरण करें, भगवान का भजन करें। बेटा हो या बेटी, 2 दिन भूखा रखो, दोनों एकादशी के दिन उसे अन्न मत खाने दो। अरे महाराज, नोबेल पुरस्कार मिला है एक साइंटिस्ट को जिसने ये शोध किया है कि जो व्यक्ति महीने में 2 दिन व्रत रखता है, फास्ट करता है, उसे कभी कैंसर नहीं हो सकता। अरे सुनो, अभी नहीं बजेंगी ताली, क्योंकि तुमने सोचा को देसी साइंटिस्ट होगा, विदेशी साइंटिस्ट है वो, और उसे नोबेल पुरस्कार मिला है जिसने ये शोध किया है कि जो 2 दिन व्रत रखेगा, मतलब फास्ट, उसने फास्ट एकादशी नहीं कही, 2 दिन फास्ट, और वो भी उसने चंद्रमा और सूर्य का आंकलन किया कि इतने, चंद्रमा जब इस स्थिति में हो और सूर्य जब इस स्थिति में हो, अगर उस 2 दिनों में व्यक्ति फास्ट करे उसे कभी कैंसर नहीं होगा। और संयोग से वो दोनों दिन एकादशी के पड़ते हैं। हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान है ये। आज के वैज्ञानिक तुम्हारी बीमारियों का इलाज का दवा बना रहे हैं, और हमारे ऋषियों के विज्ञान ने ऐसी तैयारी की थी जिससे तुम बीमार ही ना पड़ो। करके देखो एकादशी का व्रत। और मुझे याद नहीं मैं कब से एकादशी का व्रत कर रहा हूं, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, बड़ी कृपा है। और आप सबको प्रेरणा दे रहा हूं, अगर अपने बच्चों का हित चाहते हो तो महीने में 2 दिन उन्हें अन्न मत खिलाओ एकादशी के दिन।